हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने अब तक मैग्नेट्स के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देख ली हमने, मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, और हमने इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे मेजर करते हैं, उस डिवाइस को हमने क्या कहा, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल बोला था। और हमने मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और उसका हमने देखा था कि क्या उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक हम रिवाइंड कर लेते थोड़ा उस टॉपिक को कि स्ट्रेट कंडक्टर लिया था हमने एक ए बी, ठीक है। ये स्ट्रेट कंडक्टर के हमने बीच में से क्या पास करवाया था, एक कार्डबोर्ड के थीन शीट पास करवाई थी, बिल्कुल बीचों बीच था ये उसके, ठीक है। और हमने क्या किया था, इसको एक यहाँ से एमीटर कनेक्ट था और साथ में इसके साथ एक बैटरी भी कनेक्ट थी, ठीक है। तो और फर्दर ये क्या था, यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ था, ये ऑन कर दिया हमने स्विच को। जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया तो करंट जो है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, कन्वेंशनली करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये वाला। नेगेटिव कौन सा है, ये वाला बैटरी का, ठीक है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये हमने किसमें पढ़ा था, जो थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़ लिया था। तो करंट जो है फ्लो कर रहा है यहाँ से इस तरीके से, और ये जो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, ए बी हमने इसको नाम दिया था। और जो ये कंडक्टर है ये स्ट्रेट है और इसमें से हमने करंट फ्लो करवाया था। तो जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमने देखना था, देखो अब कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन ये देखना था कि क्या उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसके लिए हमने क्या किया था, आयरन फिलिंग्स ली थी और आयरन फिलिंग्स को इस कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर हमने फैला दिया था। और हमने करंट जैसे ही पास करवाया इस कंडक्टर में से, तो उन आयरन फिलिंग्स ने क्या किया, अपने आप को जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर दिया था। और कंसेंट्रिक सर्कल में इस तरीके से अरेंज किया था कि जो ये हमारा कंडक्टर था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एज ए सेंटर काम कर रहा था, इसके सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी कंडक्टर के पास या फिर मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के पास होती है तो हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं। और डायरेक्शन के लिए जनरल अगर हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, ठीक है। तो इनकी हमने डायरेक्शन देखनी थी मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए हमने कौन सा रूल यूज किया था, राइट हैंड थंब रूल यूज किया था। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। तो हमने क्या करना था, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके उन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी थी। तो हमने क्या कहा था, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको इस तरीके से आपने लेना है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड का जो थंब है वो पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और जो आपके फिंगर की जो कर्ल होगी वो कर्ल क्या आपको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपका राइट हैंड का जो थंब होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन किसके, करंट की। और जो आपकी कर्ल होती है फिंगर की वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। तो हमने अगर इस कंडक्टर के लिए देखना है तो इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे, डाउनवर्ड है, ठीक है। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके करंट की डायरेक्शन कैसे, डाउनवर्ड। तो हमारा थंब भी किस तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरफ करंट जा रहा है तो करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो इसी तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, देखो जैसे हमारी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, कुछ ऐसा हमें, जैसे अगर हम बोर्ड पे हम रिप्रेजेंट करें तो हमें बोर्ड से बाहर आती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि वो हमें जो है कैसे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है बोर्ड से। आप इसको जरा ऐसे समझिए
मान लो ये हमारे पास क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो इनमें से जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि वो जो है हमें बाहर आती हुई दिखा रही है और ये जो है एक कंडक्टर में से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। फिर हमने क्या कहा था कि जो ये कंडक्टर है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। तो हमने ये देखना था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये कंडक्टर करंट पास करने के बाद एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। उसके लिए फिर हमने क्या कहा था कि अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो इसके लिए हमने क्या नॉर्थ और साउथ पोल बताना था। उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो हमने बार मैग्नेट की हेल्प ली थी। तो बार मैग्नेट की हेल्प हमने कैसे ली थी कि जब अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट होता है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का। तो हमने क्या कहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या होती है, कर्व मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं बाहर, ठीक है। तो वो कहां से कहा जाती है, नॉर्थ से निकलती हुई लगती है, हमें नॉर्थ से निकलती हुई दिखाते हैं और साउथ में वो एंट्री करती हुई हम दिखाते हैं। ऐसे नॉर्थ से हम निकलते हुए दिखाते हैं और साउथ में हम एंट्री करते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, जैसे कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है इस तरीके से, तो जो ये करंट है कैसे बाहर की तरफ आ रही है। बाहर की तरफ आने का मतलब क्या है कि ये बोर्ड से जो बाहर आ रही है। और हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से बाहर आती है, नॉर्थ पोल से। यहाँ पे बोर्ड कहां से बाहर आती है, नॉर्थ पोल से। तो ये बोर्ड से बाहर आ रही है, इधर से बाहर आई, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो साइड होगी वो नॉर्थ साइड होगी, ठीक है। और ये बाहर आके दोबारा ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पर एंट्री करती हुई आपको दिखेंगी। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एंट्री कर रही है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल कर वो कहाँ जा रही है, साउथ में। तो ये इस साइड वाला जो राइट पार्ट है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और लेफ्ट वाला क्या हो जाता है आपका, साउथ पोल हो जाता है। ये कुछ हमने देख लिया था किसमें, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी उठता है कई बार कि हम अगर क्या करें, जो कंडक्टर में से हम करंट पास करवा रहे हैं, अगर हम इस करंट को मैग्नीट्यूड को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, इनकी करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा। अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अब हमने क्या लिया था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था। हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप का एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें क्या है, जो ये स्ट्रेट वायर थी हमारी, ये एक एज ए सर्कुलर लूप की तरह काम कर रही है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या सर्कुलर लूप भी क्या रहेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हाँ तो वो किस डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो हमने अब पढ़ना है magnetic field produced due to a current carrying circular loop, ठीक है। ये हमने टॉपिक पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जो बार मैग्नेट है उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जैसे हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट लिया हमने, ठीक है, इसका हमने ये नॉर्थ पोल लिया और ये वाला साउथ पोल। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये बार मैग्नेट हमने रेक्टेंगुलर टाइप लिया है और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है, इस तरीके से नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो फर्दर जैसे जैसे हम और भी बनाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, क्लोज होती है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। हमने फिगर में दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाई है, अदरवाइज ये क्लोज होती है, बिल्कुल क्लोज सर्कुलर होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज कर्व जो है नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ के अंदर एंट्री कर रही है। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ एंट्री करती हैं। इधर से भी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंट्री करेंगे। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम और भी ज्यादा बनाएंगे तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाइनली कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्थ से निकल रही हैं और ये क्या कर रही है, साउथ में एंट्री कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इनमें से जब हम बहुत सारे बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल यहाँ सेंटर की अगर हम बात करें तो इधर जो है हमें कैसी दिख रही है, ये कर्व की बजाय हमें कैसी दिख रही है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ से यही समझना है कि जब हम बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएंगे तब क्या होगा, तो ये सेंटर पे जैसे जैसे पहुंचेंगे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कॉर्नर से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा, जैसे ही हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे देखो इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमें कुछ स्ट्रेट सी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल टाइप दिखाई देती है स्ट्रेट, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमारा कर्व लूप में होने वाला है। देखते हैं सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो क्या टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड produced due to a circular वायर, आप सर्कुलर वायर बोल सकते हो या फिर आप सर्कुलर लूप भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, आप इसको लिखोगे करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरी, क्लियर। तो आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, इसकी वजह से ड्यू टू अ सर्कुलर वायर या फिर सर्कुलर लूप है और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, जैसे वायर हमारे पास स्ट्रेट थी, हम उसको थोड़ा सर्कुलर बना देते हैं। मान लो हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस सर्कुलर में से जो हमने सर्कुलर लूप बनाया है, इस सर्कुलर लूप में से हमें करंट पास करवाना है। तो करंट पास करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फर्दर एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इसका एक टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो यहाँ जुड़ा हुआ है और ये वाला यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्लियर। तो हमने क्या किया है, सर्कुलर लूप लिया है वायर का और हमने यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया है। हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो कन्वेंशनली कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो करता है। तो करंट यानी कि यहाँ से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा करंट और करंट फाइनली यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये करंट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो हमने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम स्ट्रेट वाला जो कंडक्टर लिया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें ये तो समझ चुके हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रही है। उसके लिए हमने क्या किया, उसमें आयरन फीलिंग्स जो है वो स्प्रेड कर रही थी उसके पास, और वो आयरन फीलिंग्स अपने आप को क्या कर रही थी, सर्कुलर लूप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज कर रही थी। ऐसे कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये कुछ ओवल टाइप आपको लग रहा है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे सर्कुलर टाइप ही बना लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पीसीज में इसको कट कर लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, इतना सा पीस ले लिया इसका, ठीक है, ऐसे इतना सा पीस मैंने इसका इधर से ले लिया। तो मैं इतने से पीस की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे पीसेस मिलकर एक पूरा क्या बना रहे हैं, सर्कुलर लूप बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीस की बात कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ कर लिया, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, आप कितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर लेना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक किया था, इससे पहले वाला स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पूरी वायर में से, पूरे लूप में से करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसके पीसीज हमने बना लिए, पीसीज में कट कर लिया इसको, ठीक है। तो पीसीज में कट करने का मतलब ये नहीं कि आपने लूप को पूरा कट कर दिया, हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि हमने ये पार्ट कंसीडर किया है पहले। तो इस पार्ट को जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पार्ट आपको कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको AN बोल दो आप, इसको PN बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये फर्दर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से कुछ कनेक्ट है। हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम कर रहा है।
अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को कैसे अरेंज कर रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो वो अरेंज जैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज करेंगे, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है उसमें जो ये वायर हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मानना था, छोटा सा पीस, वो क्या रहेगा, उसके सेंटर के साथ जो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या देखना है, डायरेक्शन देखनी है। जैसे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन कैसे देखी थी मैग्नेटिक फील्ड की, हमने क्या इमेजिन किया था, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प ली थी। तो हमने क्या कहा था, जो हमारे राइट हैंड का थंब है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में से, और हमारे फिंगर की जो कर्ल होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, इतना पार्ट, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये थंब हमने ऊपर की तरफ लिया हमारे राइट हैंड का। तो हमारे जो फिंगर की कर्ल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि वो कुछ इस साइड से बोर्ड से बाहर आती हुई हमें दिखाई देगी, तो हम उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि वो इस तरफ से कुछ बोर्ड से बाहर आती हुई हमें दिखाई देगी। ऐसे हम इस पार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करेगा, और यहां से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अपने राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड का जो थंब है वो पॉइंट करना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारा उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा राइट हैंड का थंब भी किस डायरेक्शन में रहेगा, करंट की डायरेक्शन में। तो हमारे जो कर्ल है फिंगर की कर्ल, वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने जैसे ऐसे ये करंट, ये हमारा कंडक्टर है, करंट उस तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में बोर्ड से बाहर आती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे बनेंगे इसके अराउंड, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है। इनमें से जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट होगी। तो हम इनको किस तरीके से, वो बाहर आ रही है ऐसे, यहां से जाके वो बाहर आ रही है इस तरीके से, ठीक है, वो ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा पूरे तरीके से, ठीक है। आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इधर इस पार्ट की बात कर लेते हैं। ये भी हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, क्लियर। तो इसमें भी हमने क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है करंट की। अब करंट की डायरेक्शन कैसे है, इसमें नीचे की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो हमारे फिंगर जो है करंट की, कर्ल की जो फिंगर की जो कर्ल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये देखो ये कैसे लग रहा है हमें कि बाहर आ रही है बोर्ड से उस तरफ से, ठीक है। तो जो इसके अराउंड हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इस तरीके से, तो उनमें उधर से बाहर आते हुए दिखाई देंगे, तो हम उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, जो सर्कुलर लूप है उस सर्कुलर लूप को हमने किस में इमेजिन करना है कि ये पीसीज हैं, किसके पीसीज से बनकर मिलकर बना हुआ है, कॉम्बिनेशन से, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमने उनको इमेजिन कर करके, जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, वैसे हमने यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। और जैसे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में बोला था कि अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ठीक, तो इस टॉपिक को आपने क्या करना है, बिल्कुल इमेजिन करके देखना है। इमेजिन के बिना आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसको क्या है, आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है, ठीक है। उस वायर को आपने सर्कुलर लूप बना लेना है, ठीक है। सर्कुलर लूप बनाने के बाद आपने क्या समझ लेना है उसको कि वो पीसीज में कट है, एक तरीके से आपने पीसीज का कॉम्बिनेशन मान लेना है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए हम क्या, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल पर हम, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पॉइंट्स हैं इस सर्कल पे, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है कितने पॉइंट्स हैं, वो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। और वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वो पॉइंट्स ही मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने भी वही बात की है कि ये पूरा जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप को आप कुछ इस तरीके से मान के चलो कि इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप मान लेते हो, मान लो इन दो पॉइंट्स को आप जोड़ दो, एक सर्कल दिया आपने, ठीक है। थोड़ा बड़ा सर्कल में बनाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि इस क्वेश्चन जो ये टॉपिक है इसको आपने इमेजिन करके ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज इसको कोई और वे नहीं है। ठीक है, अगर आप सामने बैठे हो तो अलग बात होती है, अब वीडियो में आप देख रहे हो तो आपको इमेजिन करना भी है और मुझे करवाना भी है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको इमेजिन करने के लिए। क्लियर? तो इस सर्कल में आप ये देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सारा पोर्शन इस सर्कल, ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल का सारा पोर्शन मिटाने की कोशिश करें, मान लो मैं इतना ये सारा पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, पूरा एक सर्कल था, लेकिन ये पार्ट कैसा लग रहा है आपको, ये आपको लग रहा है कि एक स्ट्रेट करंट, एक स्ट्रेट लाइन लग रही है कि नहीं लग रही है। हमने पूरा एक सर्कल बनाया, हमने उसको हटा दिया है एक तरीके से, तो ये जो पार्ट जो बचा ये कैसा लग रहा है आपको, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जैसे हमने क्या किया था, स्ट्रेट करंट वायर ली थी और उसमें से करंट पास करवाया, तो हमने उसको क्या बोला, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, ऐसे ही आपने इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। ऐसे जैसे अगर हमने क्या किया, ये पूरा सर्कल बनाया था इस तरीके से, तो इस पूरे सर्कल में से मैं सारा पार्ट अगर मिटा दूं और सिर्फ क्या करूं मैं, ये वाला पार्ट रख लेता हूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में भी आप देखो, आपको क्या लग रहा है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह लग रही है, एक स्ट्रेट वायर लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आपने इस पार्ट को भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से क्या मानना है कि बहुत सारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ये सर्कुलर लूप। ठीक है, तो उन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आपने क्या लेके चलना है, करंट लेके चलना है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने इमेजिन करनी है। इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आपको आज जो है इमेजिन करवाना थोड़ा ज्यादा जरूरी था, तो आप इमेजिन करिए, हम इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।